Hi and welcome back to my channel Grow with Dilip। और आज का दिन हेडलाइन इंडाइसेस देखेंगे तो थोड़ा ठंडा लग रहा था, बट आई थिंक द मार्केट फ्लेवर इज़ चेंजिंग एंड इट्स मूविंग मोर टुवर्ड्स अ बेयर मार्केट एंड आई टेल यू व्हाई इन अ सेकेंड। सो लेट्स डाइव इन। सो अगर हम, जैसे मैंने कहा, फ्रंट लाइन इंडाइसेस देखते हैं तो फ्लैट दिख रहा है और बाकी सब इंडाइसेस में भी इतना मूवमेंट नहीं, तो ऐसा लगता है कि ठीक है। और कल एफआई का कैश फिगर्स भी देखें तो 2500 का सेलिंग है और डीआईआईज ने 6000 करोड़ का बाय किया। अब इसमें स्विगी का कितना है और एक ब्लॉक डील भी हुआ था, उसका कितना है पता नहीं, बट एनीवेज, तो ये होने के बाद भी अगर इंडेक्स 1% डाउन था, विच इज़ अ बैड साइन, राइट। और अगर हम न्यू 52 वीक हाई देखें तो कल कुछ भी नहीं था और आज सिर्फ एक HCL टेक है जो 52 वीक हाई मारा और वो भी फ्लैट ही क्लोज हुआ। बट न्यू 52 वीक लो अगर हम देखें तो इसमें अराउंड 18 स्टॉक्स कुछ हैं जो आ गए हैं, राइट। सो दिस यूजुअली हैपन्स व्हेन द टाइड इज़ चेंजिंग। और ये सिर्फ एक रीज़न नहीं है, काफ़ी रीजंस हैं। तो अक्टूबर में तो सेलिंग आ ही रही थी। अब वो रीज़न चाइना था या यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए रुके थे पता नहीं, बट जैसे ही ट्रम्प आया है तो आई थिंक द वर्ल्ड इज़ एक्सपेक्टिंग कि वहाँ पे यूएस डॉलर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और उनका डेट कम करने के लिए काफ़ी मेजर्स लिए जाएंगे, जिसकी वजह से सारे शेयर्स में बिकवारी आ रही है क्योंकि वहाँ के बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। तो यूएस के इन्वेस्टर्स वहाँ के बॉन्ड में डालना प्रेफर करेंगे और यूएस डॉलर जब स्ट्रॉन्ग होता है तो यूजुअली इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकलता है। तो इसका इसलिए एफआईडीआईएस के नंबर्स भी मैं देख रहा था, ऑल्दो कल का ये पॉजिटिव दिखा रहा है और लास्ट 7 डेज़ में उसकी वजह से, क्योंकि कल ही 6000 करोड़ का था, वो इक्वल दिखा रहा है। बट लास्ट 30 डेज़ आप देखोगे अभी भी 78,000 करोड़ का माल बिका है, विच मीन्स दे आर कंटिन्यूसली सेलिंग। और ये जो मैं बोल रहा था कल, इतना पॉजिटिव सेलिंग पॉजिटिव होने के बाद भी अगर मार्केट 1% से ज़्यादा या 1.25% से ज़्यादा गिरता है, इट्स अ नेगेटिव साइन। सो आई एम एक्सपेक्टिंग मोर नेगेटिविटी गोइंग फॉरवर्ड एंड मोर सेलिंग। मैं अभी पढ़ रहा था, उदय कोटक भी बोल रहे थे कि इंडिया में $900 बिलियन का कुछ इक्विटीज़ होल्ड करते हैं एफआईआईज, और अगर वो $10 बिलियन में हमारा ये हाल है तो अगर वो 90 बिलियन भी बेच देंगे या 10% अपना बेच देंगे तो क्या हालत होगी। So you have to keep that in mind, and I think you should be prepared for what's coming next. I don't think it's going to be very good, but let's see how it happens. Market ऊपर से तो काफ़ी गिर चुका है and I think this will continue for some more time. There are few stocks which are still holding strong. I'll just quickly go through them. One is Nuvama Wealth, which did very well today. This is from the wealth management space, but अगर markets ख़राब होते हैं तो ये कितना hold करेगा पता नहीं. So we'll have to check. And the other one is which we have been covering in the past is ABSL. AMC ने आज अच्छा किया, UTI, AMC, Dixon Tech is one of our other favorites, and ICICI Securities. So these I have already covered in previous videos, so if you want you can go through them, but I think we should be ready for more fall in the markets and be prepared for that, and probably if possible also short some stocks. So I'll keep you guys updated on what my views are. This is how I think the markets will progress. So I think 20% स्टॉक्स ही सिर्फ जो होंगे, जो 20% भी ज़्यादा हो गया, क्योंकि अगर आप 1:18 का रेशियो पकड़ोगे 52 वीक हाई और लो का, तो ऑलमोस्ट सिर्फ 5% स्टॉक्स है जो अच्छा कर रहे हैं, बाकी 90-95 तो डाउन ही है. So let's see how it progresses over the next few days and weeks, and I'll keep you guys updated. आज के लिए इतना ही. If you guys think this is useful, please share with your network. And do subscribe if you have not done so, and if you have any questions do let me know, or if you have a different view also, that would be great to know, and your reasons behind it. Thank you very much. I'll see you guys in the next one. Bye bye.